कल कोई भी आके मार देगा भाई। कल मृत्युंजय मजुमदार आके मरवा दिया तो हम क्या कर लेंगे? मैं तो माइक में बोल रहा हूँ कि मेंटेनेंस जो दिए नहीं, आप हिसाब दिखाइए, वो भी नहीं बता रहे, बताएंगे ही नहीं। कूद के मरने वाले हैं, लेकिन अब वो उनका वही जाने समाधान इसका है कि नहीं। ऐसा मत करिएगा, आज रात को। ऐसा नहीं करना। अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो आपको मोहर अपना निकालने में क्या प्रॉब्लम होना है? रजिस्टर नंबर लिखा होना चाहिए, मोहर लगना चाहिए। मैं चौकीदार को कितना पे करती हूँ। तो आज सफाई नहीं हुई है, आज पूरा बंद है, सब तो कल भी नहीं होगी। अब नहीं होगी, बोल दिए हम नहीं करेंगे। हो बिजली पानी भी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। आप जाके देखिए, कलेक्टर से लेकर हर डिपार्टमेंट में औरतें गई हैं अंदर ही अंदर। कुछ समय तक ऐसा, अगर 5th फ्लोर के किसी पेरेंट्स का बर्थडे है, किसी बाहर के बच्चे ने और केक ऑर्डर कर दिया और कोई जोमेटो से आया, तो वो पेरेंट्स विदाउट लिफ्ट 5 फ्लोर नीचे उतर के कलेक्ट करेगा। अपार्टमेंट में एक एक घर में जाके सब मेंटेनेंस कलेक्ट किया, फिर एक अमाउंट ले जाके दिखाए, तो उनको दिखाए तो बोले इतने में तो नहीं होगा, थोड़ा सा और लगेगा। अभी सीनियर सिटीजन को कुछ हो जाए या किसी महिला को भी है प्रॉब्लम हो सकती है, वो लाइट मोबाइल का ऐसे जैसे हम चोर है ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगी, बाकायदा उस वीडियो में बिल्डर जी ने संचालक जो भी मैनेजमेंट है उसको करने का ही उन्होंने वादा किया था। दूसरा बिल्डर आके हम लोगों को बार बार ये बोल देता है, भैया बिल्डर आप कौन होते हैं चुनाव करवाने वाले? मैं पूछती हूँ। नमस्कार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अब तक भिलाई टाइम्स की टीम जो है लगातार जो है निचली बस्ती, श्रमिक बस्ती, वहाँ की रिपोर्टिंग करके आपको दिखाया था, वहाँ की समस्याओं को दिखाया। लेकिन हम मौजूद हैं शहर के सबसे रिहायशी वाले बेल्ट में। हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर फेस 2 में। ये रिसाली से लगा हुआ बेल्ट है, रिसाली में है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग कितने संपन्न लोग हैं। लेकिन आज इनकी भी एक परेशानी है, इनकी भी एक समस्या है। समस्या ये कि आज से जो है यहाँ पे सफाई होना बंद हो चुके हैं, सिक्योरिटी गायब है। इसके पीछे रीज़न बताया गया है कि इन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया है। जो लोग खड़े उनसे बात करेंगे, महिलाएं खड़ी, इनका भी दुख दर्द है कि इन्होंने मेंटेनेंस दिया है कि नहीं है, ये भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जी काकुली डे। जी काकुली जी, आप लोगों ने मेंटेनेंस नहीं दिया है? जी 6 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने का भी मेंटेनेंस बकाया हो। बताया गया कि मेंटेनेंस नहीं दी इसलिए सफाई बंद, सिक्योरिटी बंद। वो तो वो उनके वही जाने, वो हिसाब भी नहीं दे रहे ना हमको कि मेंटेनेंस जो दिए नहीं, आप हिसाब दिखाइए, वो भी नहीं बता रहे, बताएंगे ही नहीं। 3 साल हो गए, दे ही नहीं रहे। वो बोले खाली एक ही सब हम जब जिसके घर में जा रहे सबका साइन है कि उन्होंने दिया है, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं दिया। मतलब पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं चल। नहीं तो आज के सफाई बंद और सिक्योरिटी बंद क्या रीजन बताया गया है? वही बोल रहे मेंटेनेंस नहीं। मेंटेनेंस नहीं। हम लोग पिछले कितने परिवार हैं यहाँ पे? हम लोग 61 हमारे फेस 2B फेस 2B में 61 है। उसमें कुछ होंगे जो किराएदार हैं, वो एक आधी होंगे, बाकी सब देते रेगुलर। मतलब फोन पे हो, गूगल पे हो, सब उनके वहाँ। हमारे पास रसीद भी है। तो आज सफाई नहीं हुई है, आज पूरा बंद है, सब तो कल भी नहीं होगी। अब नहीं होगी, बोल दिए हम नहीं करेंगे। हो बिजली पानी भी बंद करने की धमकी दे रहे। क्या बोल रहे धमकी? क्यों? वही नोटिस जारी किया, हम वो भी बंद कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। जो दे नहीं रहे उनसे नहीं निकाल रहे हैं। जिम्मेदारी सोसाइटी की होती है ना, जो सोसाइटी मैनेजमेंट होते हैं यहाँ पे, तो वो उनसे कोई लेना नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और हम अब क्या जिम्मेदार क्या बोल रहे हैं सोसाइटी वाले जो है? बस उनको खाली बैठे बैठे पैसा चाहिए, हिसाब भी नहीं देंगे, काम भी नहीं करेंगे। जी क्या नाम है आपका? हाँ, शीना नाम है मेरा। तो वो यही बोलते हैं कि हम लोग को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम ये सुविधाएं आपकी काट रहे हैं। बस वो यही बोलते हैं। हम जाते हैं तो हमको यही बोलते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग दिए होंगे मेंटेनेंस। हाँ सर, हम सब देते हैं, लेकिन कुछ घर शायद नहीं देते हैं। इसका ज्ञान तो हमको है नहीं, कुछ नहीं देते हैं। तो लेकिन हाँ, ताला बंद है, तो फिर वो उन्होंने नहीं दिया तो उसकी परेशानी आप लोग को। हाँ, तो हम क्यों झेले, है ना? हमारा सवाल यही है कि हम हर महीने मेंटेनेंस आपको दे रहे हैं, तो हमको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए ना। अब क्यों वो रोते हैं कि वो लोग नहीं दिए, इसकी वजह से हम आपकी सुविधाएं काट देंगे? तो ऐसे में फिर हम कहाँ जाएं? बताइए, हम कहाँ जाएं? कंप्लेन वगैरह किए थे आप लोग? सर कंप्लेंट मतलब आज से कचरा उठाना बंद हो गया। और पहले ये था कि चलो, पहले जब मैं आई, ज़्यादा तो हुआ नहीं, 2 साल हो गया, उस समय तो मतलब ये होता था कि काम चलता था, रोज सफाई होती थी। मैं मतलब लिफ्ट का भी प्रॉब्लम होता था तो ठीक हो जाता। लेकिन ये जो 5-6 महीने से हम देख रहे हैं कि लिफ्ट जब खराब होता है तो वो खराब ही रहता है, ठीक होने का तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा था। तो फिर उसमें फिर हम ही लोग आगे आते हैं, फिर वो कार्यालय में जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि सर लिफ्ट ठीक कर दीजिए, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो फिर वो हमको थोड़ा सांत्वना देते हैं, जाइए
मेंटेनेंस आप लेकर आइए, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। और वो तो ये हमको यही बोलते हैं कि जो लिफ्ट का जो एएमसी कुछ बोलते हैं ना, वो मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें इतना, हाँ इतना बकाया है, उसको देना है, और आपके फ्लैट से मतलब वो नहीं आ रहा है, मेंटेनेंस नहीं आ रहा, तो हम कैसे करें। तो फिर उसके बाद बोलिए कि इस महीने का मेंटेनेंस आप लेकर तो प्रॉपर दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे रेगुलर जा रहे हैं। हाँ सर, फिर अभी फिर हम लोग भी आ जाते हैं अपना। इस बार तो ऐसा था कि दोनों लिफ्ट खराब हो गया था, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। तो हम 3-4 महिलाएं जाके कार्यालय में वाजपेयी सर से मिले। राधे वाजपेयी यहाँ के बिल्डर जो हाँ जी, उन्हीं से मिले, उनसे बात किए हम लोग कि सर कुछ तो कीजिए हमारे लिफ्ट का, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सर ने बोला कि इतना इतना बकाया है, मैं क्या करूं। तो एक काम कीजिए, पहले तो उन्होंने बोला कि कितना, कुछ 20,000 है ना, नहीं 50, हाँ मतलब कुछ अमाउंट बोले, इतना लेकर आओ। तो चलो ठीक है, फिर हम गए, निकले पूरा अपार्टमेंट में, एक एक घर में जाके सब मेंटेनेंस कलेक्ट किया, फिर एक अमाउंट ले जाके दिखाया। तो उनको दिखाया तो बोले इतने में तो नहीं होगा, थोड़ा सा और लगेगा। अब फिर उसमें फिर दोबारा हम आए, फिर कलेक्ट करके ले जाके दिए, तो फिर बोले ठीक है मैं कर देता हूँ। मतलब भयंकर वो करना पड़ता है, माथा पच्ची। हाँ सर, हाँ सर, यही तो रोना है कि हम दे भी रहे हैं और चक्कर भी काट रहे हैं। तो अभी एक लिफ्ट अच्छा, ये भी चीज और बता रहे थे कि दोनों लिफ्ट जो इस अपार्टमेंट की, दोनों 1 महीने से बंद थी। और 5th फ्लोर वाले जो बुजुर्ग हॉस्पिटल जाना बंद कर दिए थे, उतरेंगे कैसे, चढ़ेंगे कैसे इन लोग। फ्लोर की बिल्डिंग है ये 5th। और फिर सब लेडीज लोग मिलके घर घर से, जिन लोग मेंटेनेंस हर महीना देते हैं, उनसे ही बोले कि अब इस बार हमको दो। तो हम पैसा इकट्ठा कर लिए, फिर उसको ठीक करा, तो उसमें भी हमको उनके हाथ पांव जोड़ने पड़े। ये कम है। पेपरों में विज्ञापन निकलता है, उसमें लक्ष्मी फेज 2 का जो विज्ञापन रहता है, उसमें तमाम सुविधाएं रहती है, लग्जरियस सुविधाएं। बिल्कुल। देखिए ये जो लक्ष्मी विला बना है ना, ये बोले थे हमारे साथ इनका कोई लेना देना नहीं। ये दीवार को पहले बंद कर दिए थे, दीवार चढ़ा है पहले, फिर लक्ष्मी विला बनना शुरू हुआ, फिर दीवार को तोड़ दिए बीच से, ताकि यहीं से लेबर लोग यहीं खाते पीते, बच्चे रखते, पूरा कचरा करते, गाड़ी गंदा करके चले जाते। आज कैसा माहौल है अंदर यहाँ पे, सफाई? आज तो कचरा ही हो गया है। हम मैं तो आते टाइम इतने सारे कचरा था, प्लास्टिक उठा तो मेरा यही काम करती हूँ मैं, 6 साल से यही कर रही हूँ। कुत्ता भी पॉटी करके जाता तो उसके चारों ओर में कुछ घेर देती हूँ ताकि कोई पाँव रख के न जाए, फिर भाई लोग को बुला के रिक्वेस्ट करती हूँ, उठा के ले जाते हैं। लिफ्ट आके आप तो सीनियर सिटीजन है, आपको तो मतलब ऊपर आने जाने में सोसाइटी के ये नियम नहीं है ना कि अचानक तुम गार्ड के रोक दोगे, गेट सब काम वाले के रोक दोगे। ये तो नियम नहीं है ना सोसाइटी का। ये सब समस्या चल रहा है, हम क्या बताएं। अच्छा, हमारे यहाँ गार्ड का होना ना होना कोई मतलब, हम लोग एक ना आउटसाइडर टाइप थे। यहाँ का गार्ड ऐसा था और रहता ही नहीं था। मैं 3rd फ्लोर में रोड के एकदम, मेरे को दिखता, मेरा थोड़ा आदत भी है, मैं ध्यान रखती थी। गाय आ रहा, चिल्ला चिल्ला के उसको भगा रही हूँ, कोई लड़का ऐसे घुस जा रहा है गाड़ी वाड़ी लेके, उसको चिल्ला रही, तब गार्ड कहाँ से उड़ के आता है, फिर भगाता है। मतलब ये काम मेरा ही था, ऐसा लग रहा था। और मेंटेनेंस के पैसे भी दो ऊपर से, वो भी करो। गार्डन को पूरा लेबर लोग बर्बाद कर दी, बच्चे लोग चिल्लाती थी, तब उतरते भागते थे। मतलब इस तरह का हाल हुआ। आंटी, और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोग मेंटेनेंस भी देते हो, उसके बावजूद समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है आप लोग को? जैसे गार्ड का कुछ खास फैसिलिटी नहीं, जैसे इन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि कुछ वीआईपी लोगों के लिए वो यहाँ पे हायर किए गए हैं। हम लोग का तो कोई रोल है नहीं। हम लोग को एक ले दे के पानी और स्ट्रीट लाइट भी सही नहीं मिलता है, हम लोग को स्ट्रीट लाइट भी सही नहीं मिलता है। उसके बाद में ये बहुत टाइम से 3-4 साल से जो भी कमेटी बनी है, मेंटेनेंस तो सब ने प्रॉपर। कहा जाता है कि कोरोना में, मैंने इस तरह के मैसेज आते हैं इसमें कि कोरोना काल में इतना लोग हेल्प किए हैं कि अपने जेब से निकाले। मैं बोली कि आके सामने आप अगर सही हो तो हिसाब किताब दीजिए। जब कोरोना हिसाब किताब कुछ नहीं मिलता, कोई बैलेंस शीट नहीं, कुछ भी कितना आप लोग मेंटेनेंस पे दिए, कितना खर्चा हुआ मिलता है, धमकी यही मिलते रहता है, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, जबकि मेंटेनेंस सबने प्रॉपर चुकाया, चाहे वो कोरोना हो या सोसाइटी के मेंबर हो ना, वोट देते हो ना आप लोग। हाँ हाँ। फिर इतना अधिकार तो है ना आप लोगों को जानने का। को नहीं जानने के लोगों का अधिकार नहीं। अब देखिए, जबकि जिन्होंने ये रोका है वो हमारे ही समान है ना। जिस तरह हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं उस तरह वो भी रह रहे हैं। उनको ये राइट्स किसने दिया था कि सडन आप, जबकि ये जो अभी तत्काल में जो है, हाँ, कोई तो है नहीं। कहा गया कि वो खुद से अपने आप को इतना यहाँ पे स्वयं क्यों मान रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब आपने रिजाइन दिया, अभी कुछ कमेटी नहीं बनी थी जो कि अच्छा चला रहे थे, किसी को कोई कंप्लेन नहीं था, किसी को भी नहीं था, ठीक है, वेल मैनर्ड जो भी बोलेंगे, बहुत अच्छा उन लोग का चल रहा था। कम का था मामला, यहाँ पे 800-900 कुछ उन्होंने कम किया था। इस पे उन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, अपशब्द वगैरह जो भी है। इसका भी होता था कि शांति से बैठो, जो भी है उसको सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं,
तो चलो वो कमेटी को उन लोगों ने भंग कर दिया। भंग किया तो जो भी यहाँ पे जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय टाइम में भी थे। हाँ 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 उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो फिर भी क्या बैठ नाम गए। मृत्युंजय मजूमदार, अच्छा, वो अभी भी बने हुए हैं अपने पहले वाले ग्रुप के साथ। स्वयंभू। स्वयंभू, चुने हाँ। हुए हैं कि ऐसी नहीं सर्वसम्मति नहीं, वाले? जब इस्तीफा सबने दिया तो उनको भी तो सबसे पहला रिजाइन उन्होंने उन्होंने दिया दिया। था। जी। लेकिन सबसे आज वो पहला नहीं रिजाइन मैंने सुना, मैं देखी नहीं हूँ। और उस न्यू कमेटी के मेंबर वो अंकल खड़े हैं। जी, अच्छा, अभी हैं, ठीक है, उनसे वो ही पांड्या- उनसे ही बात कर ले, जो अभी पदाधिकारी हैं कमेटी के, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप अभी क्या है यहाँ पे? अभी मैं पूर्व कमेटी जो थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट था मैं। इस्तीफा मांग लिए गए बता रहे थे कुछ लोग आपसे। हाँ, वो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये ठीक से कॉपरेट करके काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोग अगर कॉपरेट से काम नहीं कर सकते तो आप लोग छोड़ दो। तो मैं बोला कब इस्तीफा दिए? हम लोगों ने 20 नवंबर को दिया, 20 नवंबर को दिया जी। वही 20 नवंबर को दिया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अगर कॉपरेट से काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो। हम लोग कॉपरेट से काम कर, हम लोग 6 लोग तो कर ही रहे। ये अध्यक्ष है जो कि हमारे पास कभी आता नहीं है। अध्यक्ष आपके पैनल का नहीं थे क्या? नहीं था, इसीलिए तालमेल नहीं बैठा नहीं था। बैठा। तो वो मैं बोला वो नहीं कर रहा है, हम लोग वो जो काम उसको करना वो नहीं कर रहा करके आपको कंप्लेन करते तो आप लोग हमको इस्तीफा मांगते हो। हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं? तो वो बोले नहीं, आप लोग मिलकर काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अभी कमेटी में कौन है? अभी कमेटी में भी अभी भी वो मृत्युंजय मजूमदार को एक कमेटी बना करके उन्होंने सौंप दिया है। स्वयं वो अध्यक्ष है। जी, चुनाव हुआ नहीं हुआ? चुनाव में तो हमारे साथ में वही जीते थे, हाँ, उस समय है ना। पहले कमेटी में भी वो अध्यक्ष थे, सेकंड जो चुनाव हो उसमें भी वो अध्यक्ष में जीते। लेकिन 6 हम लोग अलग आए, उनके पैनल के नहीं आए। तो उसके बाद से उन्होंने हमारे साथ में तालमेल बिठाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बार बार उनको बोलते थे और यही करते करते लास्ट में ये आया कि जो हमारे सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, बोलना चाहिए अपने आप को, उस समय बोलते थे मैं संरक्षक हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोग मिलकर काम नहीं करते छोड़ दो, मैं चलाऊंगा और मैं नहीं तो नगर निगम को दे दूंगा। तो मैं बोला अच्छी बात है, नगर निगम को देना दे दीजिए, छोड़ देते हैं हम लोग, टैक्स देंगे उनको, छोड़ दो। बोले हमने बोले छोड़ दे, नगर निगम का आप देने की बात करो तो हम छोड़ देंगे। अगर हमारे कारण से आप नगर निगम को नहीं दे पा रहे हो, हैंडओवर करने का है सोसाइटी, है ना, क्यों नहीं? बिल्डर चाहे तो उसको कर सकते हैं। हाँ, हुआ है, कलपत्र हुआ है यहाँ पर, तालपुरी भी हो गया, तालपुरी भी हो गया, अपना बोलसी मिनी का बिल्डर्स का। नहीं, नियम में है कि जो जितने भी सोसाइटी है वो निकायों को हैंडओवर होना है। हाँ, होना नियम ही तो नहीं है। नियम नहीं है। आप इधर ही, क्या नाम आपका? नितिन सहगल। जी जी, आप बेसिकली क्या है, यहाँ पे कोई सेट परफॉर्मा नहीं है। जी, कोई जिस बेसिस पे सोसाइटी रन करती है, सब अपना अपना नियम निकालते हैं, अपना अपना नियम रोज अमेंड होता है। अच्छा, ठीक है, अगर कोई सेट परफॉर्मा हो, उसमें 4-5 सर्विसेज होती हैं जिसके बेसिस पे आप अपना मेंटेनेंस ले रहे हो, वो सर्विस प्रोवाइड करो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली क्या है, मैं खुद बाहर रहता हूँ और इस बिल्डिंग में, पर्टिकुलर इस बिल्डिंग में सब ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज हैं, जिनके बच्चे सब बाहर रहते हैं। अब कुछ समय पहले तक ऐसा था कि लिफ्ट बंद है, कुछ समय तक ऐसा, अगर 5th फ्लोर के किसी पेरेंट्स का बर्थडे है, किसी बाहर के बच्चे ने और केक ऑर्डर कर दिया और कोई जोमेटो से आया, तो वो पेरेंट्स विदाउट लिफ्ट 5 फ्लोर नीचे उतर के कलेक्ट करेगा, फिर 5 फ्लोर ऊपर चढ़ के जाएगा। तो उसका सर्विसेज का मतलब क्या है, जब मिल ही नहीं रहा है तो कोई सेट परफॉर्मा नहीं है, कोई ऑडिट का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई मतलब जो सोसाइटी का नियम कहता है जो वो है Registered होनी चाहिए ना, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होने के साथ साथ वो जो उसके नॉर्म्स होते हैं जो सब दिखाना चाहिए। तो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो नॉर्म्स कहाँ से बनेंगे? कोई सेट परफॉर्मा नहीं है, रोज आए दिन तो पोस्ट होल्डर्स बदलते रहते हैं और जो तब तक बदल जाते हैं। जो इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं चलो हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चलो हम अभी फ्री हैं, हम रिटायर्ड हैं, हम चलो काम कर लेते हैं, वो उनको रेजिग्नेशन के लिए प्रेशराइज कर देते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अभी अब बिल्डिंग बनाई है, सारे टेनेंट हैं और सब टाइम पे मेंटेनेंस दे रहे हैं आपको, तो उसकी सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी। अब 5-6 सर्विसेज हैं, वो तो दे नहीं रहे। मेन चीज़ ये। ठीक है, और भी लोगों की बात कर लेते हैं। और क्या मतलब आप लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से या फिर निगम अधिकारी कहीं शिकायत नहीं की आप लोग ने? देखिए, टोटल जो कमेटी आज चल रही है एज पर रजिस्टर, ये टोटल फॉल्स है। ठीक है, अवैध है। जहाँ तक मेरी नज़र में जो अध्यक्ष है, किसी के ऊपर शिकायत नहीं है, किसी के ऊपर शिकायत नहीं है। ये पूरी जो डर्टी गेम खेल रहा है यहाँ का अध्यक्ष मृत्युंजय मजूमदार, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आज हर किसी ने पैसा दे के रखा है मेंटेनेंस का। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊं? ये बंद कर दिया। हम बार बार बोल रहे हैं लिस्ट दे, नाम दे, सबका एड्रेस दे, किसने किसने पैसा नहीं दिया है।
तो वो नहीं दे रहा है, क्यों? उनकी सजा आप लोग को भुगतनी पड़ रही है। भैया तो देख, हमारा तो ड्यूटी नहीं है ना। मैं खुद हार्ट का मरीज हूँ, मैं बाईपास का पेशेंट हूँ, मेरे को 5 तल्ला मेरे को जाना पड़ रहा है, क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मैं तो पैसा भी दे रहा हूँ, कोरोना काल में भी दिया था। लिफ्ट बंद है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हुआ है। मेंटेनेंस आपने पैसा दे रहे 900 रुपया की, एक 900 रुपया पहले, ये कभी 600-700 लेते थे वाजपेयी जी का, 1200 हो गया। आज फिर उसने कितना 1000 किया था। इतना टैक्स तो फिर निगम का भी नहीं बढ़ा नहीं है। और फिर ये यहाँ के लोगों ने, जो लोग ने चुनाव में जो कमेटी आई थी वो बोली 900 में हम देंगे। 3 महीना तक चला। ये मृत्युंजय मजुमदार जब कमेटी चलाता था तब ये 7-8 लाख का बैकलॉग कर दिया था। क्यों बैकलॉग? नहीं, कोई नहीं देता नहीं है। एक ही बात जो पिछले 6 महीने से कर रहा है, देते नहीं है। अभी तो लिस्ट देना, लिस्ट देने में तेरे को क्या दिक्कत है? तो आज तो लिखा है यहाँ पे 2,66,000 रुपया का बकाया है, तो किसका किसका बकाया लिस्ट दे। कोई हिसाब किताब देने वाला कोई नहीं है। देता ही नहीं है, बाकी है बाकी है। और तू जो खर्चा दिखा रहा है, तेरे को जो पेमेंट करना है वो 5,84,000 का पेमेंट दिखा रहा है। तो आप लोग का क्यों? आगे स्टैंड क्या होगा भाई, क्या करोगे आप? मर जाएंगे, कूद जाएंगे साले फ्लैट से। ये सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, ये सॉल्यूशन है। और क्या सॉल्यूशन, आप बताओ। कलेक्टर है, कलेक्टर साहब बार बार बोलते कि सोसाइटी गए थे, कलेक्टर के पास गए थे जी। वरना आसान जिंदगी नहीं है। मैडम मत बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना। आप मैडम, ये क्या ठीक है सॉल्यूशन सर। है? तो क्या सॉल्यूशन आपके पास सॉल्यूशन है? नहीं नहीं, सॉल्यूशन है। जिनको सजा देनी चाहिए, हम मर जाएंगे तो उनको सजा कौन दिलाएगा? उनको किया की। सर देखिए, असल में क्या है कि हम लोग यहाँ पे 5 साल से सब निवासी, कितने लोग निवासी ऐसे हैं जो 10 साल से इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो भी हमें रसीद दी जाती है, आप देखेंगे तो वो रसीद है ना, हमें ऐसे लगता है जैसे हम चंदा दे रहे हैं। हाँ, गणेश चंदा, उसमें पूरा है ना क्लियर नहीं दिया जाता। अब छत्तीसगढ़ में मैं सोसाइटी में भी कितनी बार गई हूँ, वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटियों में गई हूँ जहाँ पे 700 रुपये में मात्र है ना इतनी अच्छी मेंटेनेंस रखी जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे 1000 रुपये में जब भी मैं गई हूँ मेंटेनेंस देने के लिए, उनसे हर बार मेरे हस्बैंड ने और मैंने बिल मांगा है, लेकिन उन्होंने बोला है नाम पे बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। अरे आप मुझे गुजार जी, आपस में ये लोग मिले हुए हैं, मैं खुला बोल रही हूँ। बिल्डर आते वाजपेयी नाम है। बिल्कुल ही। हाँ, जो यहाँ पे मैं मीरा सिंह, मैं चिल्ला के बोलती, मैं मीरा सिंह, मैंने आवाज उठाई, मैं एक घर में गई हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलती है। यहाँ पे बहुत से घर हैं जो मेंटेनेंस नहीं देते हैं। सर एक बात बताइए, मेरे सर्वे के अनुसार आप देखेंगे हर सर्वे में लिखा हुआ है, या तो किराएदार के नाम से बोलते हैं कि किराएदार नहीं पे करते हैं। किराएदारों ने जो पे करते हैं उन्होंने मुझे रसीद दिखाई है, और जिनके ऑनर पे करते हैं ऑनलाइन, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने मोबाइल के थ्रू दिखाया है। हाँ, तो सब पे कर दिए। फिर उन्होंने बिल्डर को, अगर मुझसे डर नहीं लगता है मेरे हस्बैंड से को फोन करके पीछे बोलने की क्या जरूरत है, मेरे हस्बैंड को उन्होंने बिल्डर होकर फोन किया है कि उनको अपनी मिसिस को रोक, यहाँ पे कोई सब यहाँ पे बेवकूफ है, सब पे कर देंगे। लेकिन तेरी मिसिस है चुप है, तो क्यों उठी है फिर दोबारा आवाज लेकर? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं बिल्डर जी से, अभी मैं आपको वीडियो भेजूंगी, बाकायदा उस वीडियो में बिल्डर जी ने संचालक जो भी मैनेजमेंट है उसको करने का ही उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 महीने का लेता हूँ। लेकिन एक बिल्डर, मकान बेचने वाला, हम खरीदार हैं, वो उसका काम है बेचना और हाँ सुविधाएं देना। नहीं, 2 महीने के बाद, उस 2 साल के अंदर उसने नगर निगम का उसमें लिखा हुआ है हमारे कागज के अंदर हैंड ओवर करने का, लेकिन उसने हैंड ओवर नहीं किया है। आप जाके देखिए, कलेक्टर से लेकर हर डिपार्टमेंट में औरतें गई हैं अंदर ही अंदर, लेकिन जो नए कलेक्टर साहब आए हैं वो अच्छे हैं। उन्होंने कहा है कि सोसाइटी को सुविधाएं है कि नहीं, ये चीज देखना है उनको भी। दूसरी बात, बीच में क्या हुआ है, मैं उनको बोली हूँ कि मेरे को किस मतलब नहीं है, मेरे को बिल से मतलब है। आप बिल दीजिए, मोहर लगाइए ना बाकायदा। अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो आपको मोहर अपना निकालने में क्या प्रॉब्लम होना है? रजिस्टर नंबर लिखा होना चाहिए, मोहर लगना चाहिए। मैं चौकीदार को कितना पे करती हूँ, अगर 1 लाख रुपया, हाँ 1 लाख रुपया अगर आप बिजली बिल बता रहे हो। सर एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होती है और यहाँ से सप्लाई होती है दूसरी जगह पे, तो छत्तीसगढ़ में इतना मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपया बिल बताया जाता है। वो भी आप देखेंगे ना सर, तो कभी आप 11 बजे आके देखिएगा माहौल यहाँ का, बिल्कुल अंधेरे में। 6 बजे 7 बजे ऑन होता है। बाई चांस यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी रहते हैं, मैं मानती हूँ, जिनके बच्चे नहीं रहते, उन्होंने फैसिलिटी के लिए खोल लिया है ना। कभी सीनियर सिटीजन को कुछ हो जाए या किसी महिला को भी है प्रॉब्लम हो सकती है, वो लाइट मोबाइल का ऐसे जैसे हम चोर है ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं। तो सर ये सुविधाएं नहीं है, लूटा जा रहा है हम लोगों को। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, रत्नेश साहू जी कहाँ हैं? ये इन्होंने जो सोसाइटी रखा,
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग शायद पढ़े लिखे हम लोग गंवा रही हैं सर। क्यों? क्योंकि मोहर है ना, कोई भी कलेक्टर ऐसा नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए कलेक्टर के पास इतना टाइम नहीं कि हर हफ्ते में पहुंच जाऊंगी तो आज चुनाव की डेट ये है, कल चुनाव रद्द है, परसों फिर मैं पहुंच जाऊंगी मेरा चुनाव है। ये जो हाँ ये प्रोसेस होता है ना सर, 1 महीने का, 6 महीने का, कोई हाँ कोई रजिस्टर जो सोसाइटी होती है उसमें भी 6 महीने का प्रोसेस होता है। आपने किस किस को किया है उसका नाम बकायदा दीजिए। आपको पता नहीं चलता कि चुनाव होने वाला है या फिर चुनाव सर, वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है सर, मैं देखती हूँ, अभी आपको बाहर दिखाऊंगी मैं, या इन भैया उन लोगों के पास है ना 2017 से लेके अभी तक का रिकॉर्ड पूरा होगा। वो क्या करते हैं, मैं ही वो जो चिपकाए हैं मोबाइल में क्लिक करके फोटोकॉपी लगाऊं, साइन करूं और फिर उसी की फोटोकॉपी करवा के यहाँ पे चिपका दूं तो क्या पता चलेगा? स्टैम्प तो नहीं है कलेक्टर की, कलेक्टर की स्टैम्प होनी चाहिए ना इसके अंदर। इन्होंने जो सुविधाएं बन की 900 रुपए में, एक बात बताइए, आप मुझे 1000 रुपए दे रहे हैं, मैं 1000 रुपए में आपको सब्जी ला के दे रही हूँ 700 रुपए की, और मैं बोल रही हूँ कि 1000 रुपए में भी चल नहीं रहा है, हम लोग कर्जे में हैं। जो 900 रुपए में चला रहे हैं इन्होंने 4 महीने कैसे चला लिया, बकाया भी चुकाया। हैरानी की बात ये होती है ना। दूसरा बिल्डर आके हम लोगों को बार बार ये बोल देता है, भैया बिल्डर आप कौन होते हैं चुनाव करवाने वाले? मैं पूछती हूँ, हाँ बड़ा डिपार्टमेंट किस लिए बैठा हुआ है? हाँ वो है ना बैठा हुआ। आपके मेरे को तो लग रहा है कि सर बुरा मत मानिएगा, मेरे को तो लग रहा है कि अंधी नगरी वो चौपट राजा वाला कहानी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भैया आज ये तो पब्लिक है, आज दिखा दो, छपवा के टांग दो, मान ही जाएगा, पे कर ही देगा। हम लोगों को ने भी 2 महीने की फिर भी जबान की बात थी सर, 2 महीने की फिर भी हमने बिल्डर की बात सुनी, 2 महीने का पैसा जमा किया उनको। आज स्थिति ऐसी है यहाँ पे कि उन्होंने क्या कह दिया, 9 तारीख का इलेक्शन का डाला था। जब मैंने देखा तो ना स्टैंप है ना कुछ है, और मैं हंसने लगी उसको देखकर कि नहीं हम लोग तो इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो इलेक्शन पे रोक लगाई, फिर उन्होंने आपातकालीन मीटिंग 3 बजे बिठा दी। उस इमरजेंसी मीटिंग में आप फरमान देखेंगे ना सर, सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, उसमें ऐसा लगता है किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं है, ऐसा लगता है हम गुलाम हैं। हाँ दूसरा इन्होंने क्या कर रखा है, एक है ना ग्रुप बना रखा है यहाँ पे, राधे कृष्ण वाजपेयी जी ने ग्रुप बना रखा है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को ऑर्डर दिया जाता है ताकि यहाँ पे हाँ कुछ नहीं, आप लोगों को ऑर्डर दिया जाता है कि 3 बजे मीटिंग, आप लोगों को ऑर्डर दिया जाता है कि 1200 रुपये कर दिया गया है, और तुरंत वो लिंक को बंद कर देते हैं ताकि पब्लिक है ना दूसरी पब्लिक से कांटेक्ट ना करे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी कार्रवाई की है। जहाँ पे ये अंकल लोग हैं, यहाँ पे जहाँ पे बेईमान इंसान है वहाँ पे सच्चा इंसान भी है सर। खरीद नहीं सकते हैं वो, किसी को लालच का पन देकर नहीं खरीद सकते हैं। सबकी बात लगभग उन्होंने कह दी है। और कोई कहना चाहते हैं? जी पंडित जी, क्या कहेंगे आप इस सोसाइटी को लेके, क्या कुछ हो रहा है? हम लोगों ने जुलाई में टेक ओवर किया था 22 में। जी आप क्या थे उसमें? मैं सेक्रेटरी था, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और हम लोग 7 लोग थे, और डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चुनाव हुआ था। जी चुनाव जीते भी और सभी लोग जीते। हम लोग, हमारे साथ जो 6 साहब है कि वो जीते, और उधर से मुत्तिम मजूमदार से। फिर उनसे बार बार हम लोग बोलते रहे सहयोग करो सहयोग करो। लीगल एक्टिविटीज़ में उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, ना कोई पेपर दिए, ना कुछ किया, ना कुछ किया। उसके कारण क्या हुआ कि 3 महीने तक होते होते बिजली 2 बार कटी, और भी प्रॉब्लम आए। बोले कि आप इस्तीफा दे दो, नगर निगम को हैंडओवर करेंगे। हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। निगम का हैंडओवर नहीं हुआ? वो ऐसे थोड़ी होता, हम लोग झांसा हो गया एक तरह से। नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम इसको कर रहे हैं, मैं अपने टेक ओवर ले रहा हूँ, 2 महीने चलाऊंगा। उन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने बिल्डर ने चलाया 1200 रुपये। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, जो भी स्थिति रही। उसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि ये स्थिति बनी है, तो हम लोगों ने रजिस्ट्रार को इन्हें चुनाव डिक्लेयर कर दिया कि भाई 9 तारीख को चुनाव है, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को चुनाव है। तो हम लोगों ने जाके रजिस्ट्रार को पूछा कि क्या भाई ये चुनाव सही है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो कैसे हो रहा है, और ये कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो हम लोगों ने 4-5 पॉइंट लिख के दिए, रजिस्ट्रार को दिए। रजिस्ट्रार ने इनको नोटिस भेजा, 15 दिन का समय दिया है इनको, जो 7 तारीख को पूरा होगा। 7 अप्रैल को? हाँ। तो 7 अप्रैल के बाद चुनाव हो सकते हैं? नहीं, चुनाव तो हो रहे थे, रद्द हो गए।
उनको पुरानी बॉडी को 15 दिन बाद जवाब देना है। 2 महीना जुलाई तक। जी आप करो। लिफ्ट जैसे बंद हो, लाइट गोल हो गया तो जनरेटर चलाना गार्ड को नहीं आता, उसको सिखाने के बाद भी वो नहीं करेगा। मेरे हस्बैंड जाके कोई फंसा 5 से 7 मिनट तक कोई फंसा ही हुआ है, गए उसको जनरेटर ऑन करके ये आए दिन की बात ही होगी। ये हाँ ये आए दिन की बात ये आए दिन की बात, अभी रिसेंट वाला ही मैं बता रही, बाकी तो पुराना आप छोड़ ही दीजिए, 6 साल से हम लोग हैं। अभी लाइट गोल हुआ था, अच्छा जनरेटर को बड़े मुश्किल से ठीक करवाए, लोग करने वाले नहीं थे, हम लोग पैसा देकर करवाए। अब वो जनरेटर ऑन करके फिर लिफ्ट का काम शुरू हो गया, फिर घर आ गए, थोड़ी देर बाद लाइट आ गया, अब जनरेटर डायरेक्ट नहीं है, अब वो फिर आदमी कोई फंस गया, फिर ये गए 3 मिनट 4 मिनट सोचे कोई चला जाएगा, लेकिन गए फिर उसका कनेक्शन को ऑफ करके मेन स्विच ऑन किया, तब जाके, और उसमें भी लिफ्ट देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। हिल रहे। हाँ, वो लिफ्ट वाले को बोलो तो उसको जैसे लिफ्ट आप फर्स्ट टाइम बना रहा है ऐसा, जॉनसन वाले हैं, ठीक है। बड़ी कंपनी है। और कोई कुछ कहना चाहेंगी आप लोग? कंप्लीट लगभग बातें कह दी हैं उन्होंने, सबकी बातें कह दी है अकेली उन्होंने। तो ये लक्ष्मी फेज 2 है, रिसाली में है, राधे वाजपेयी बिल्डर का नाम है, जिनका इन सभी का आरोप है कि जो इन्होंने मेंटेनेंस दिया, मेंटेनेंस के बावजूद यहाँ पे विकास तो छोड़ ही दीजिए, सुविधाएं इनको नहीं मिल रही, ना मेंटेनेंस जो प्रॉपर रूप से जो लिफ्ट मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो सफाई होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है, इनका आरोप है। और ये चीज़ दिख भी रही है, यहाँ पे इन्होंने सब खुल के बातें कही है। कलेक्टर के पास कंप्लेन करने वाले हैं, एक तो जान से कूद के मरने वाले हैं, लेकिन अब वो उनका वही जाने समाधान इसका है कि नहीं। ऐसा मत करिएगा, आज रात को ऐसा नहीं करना। आज रात को पूरा सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। कूद जाओगे क्या? नहीं करेंगे क्या? कल कोई भी आके मार देगा भाई। कल मृत्युंजय मजुमदार आके मरवा दिया तो हम क्या कर लेंगे? मैं तो माइक में बोल रहा हूँ, मैं माइक में नहीं बोल रहा हूँ, सब परेशान है। कल किसी की भी गाड़ी जो है ना, आज ना ने कहा है कि सारी सोसाइटी, सारी उसमें सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वाजपेयी जी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पोर्च में रहती है, उनके कारण दूसरे लोग रख नहीं पाते, उन्हीं के आदमी लोग का यहाँ बोलबाला है। बड़े पार्किंग का एक बड़ा लफड़ा रहता है हर सोसाइटी में। ये सब सोसाइटी पार्किंग भी छोड़ यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कल को उन्हीं के आदमी मिलकर कुछ कर दे यहाँ पे तो नाम किसका होगा? खुल के बोल रहे करके। खुल के बोलते हैं कि नगर निगम के हवाले आप सोसाइटी कर दीजिए, बहुत कर लिया, आप नगर निगम के हवाले कीजिए, और यहाँ पे जो ईमानदार लोग हैं वो चलाएंगे सोसाइटी को। नगर निगम तो ये सबकी समस्या, और कुछ लगभग बातें हो गई, समस्या है बहुत सारी, बातें करेंगे तो लंबा हो जाएगा, आपका भी टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में। लक्ष्मी नगर फेज 2 से थे हम, जहाँ पे समस्याओं का विकराल है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पेपरों में विज्ञापन देके कि भाई लग्जरियस सुविधाएं मिलेगी लक्ष्मी नगर फेज 2, सॉरी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम अब फिर से दोबारा यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि स्थिति कितनी सुधरी है।